Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my channel Inside Classes हरिद्वार। अब जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत सारे MCQs का एक सीरीज़ लेकर के आपके सामने आई हूँ, तो जिसमें प्रीवियस क्लास में मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस को कराया था। नेक्स्ट मोनेरा किंगडम आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही चल रहा है ये सीरीज, जिसमें किंगडम मोनेरा के बारे में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और आई होप कि सभी को पसंद आएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो कॉमन बात है। हाँ, इसके अलावा अगर सच में आपको हमारी वीडियो, हमारे कॉन्सेप्ट, हमारा पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप अपना कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक इज किंगडम मोनेरा। अच्छा, मोनेरा के बारे में 2 पॉइंट मैं बता दूं। पहला, इस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सब यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोटिक नेचर के होंगे। अब सभी को पता है यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर, कोई कंपार्टमेंट न्यूक्लियस का नहीं होता है, कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का नहीं होता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड। देखो याद करो, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर बताया था, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था उसे मैंने क्या बताया था? मेसोजोम्स। यस, तो देखो ढूंढो कहाँ है। एपिजोम्स होगा नहीं, प्लाज्मिड होगा नहीं, पिलाई होगा नहीं। आपको सबके बारे में नॉलेज है ना, क्योंकि एपिजोम्स क्या होता है? टेम्पररी इंटीग्रेशन ऑफ प्लाज्मिड विद द न्यूक्लियोइड, तो ये तो होगा नहीं। प्लाज्मिड के बारे में पता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए होता है। एंड पिलाई रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इट इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल और द प्रोकैरियोटिक सेल। बट व्हाट्स अबाउट मेसोजोम्स? मेसोजोम्स आर, इट इज बेसिकली द साइट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। जो काम यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक वही काम प्रोकैरियोट के केस में मेसोजोम्स करता है। और मेसोजोम्स क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इनफोल्डिंग है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेटिंग मोस्ट एक्टिवली इन नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर आर बैक्टीरिया, लेग्यूम, पैरासिटिक एल्गी और फंजाई। द ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पार्टिसिपेट करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग यानी नाइट्रोजन साइकिल में? आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया। आंसर ए। Now third question, हेटेरोसिस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हेटेरोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट था? ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है और एक वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो हेटेरोसिस्ट की फीचर है नॉस्टॉक एनीबियाना लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी का, विच इज अ स्ट्रक्चर विच टेकिंग रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है भाई? अब मैंने लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये शायद आ भी जाए। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रिज्म which impart red color to sea water of Red Sea, यानी रेड सी अपीयर रेड। एक क्वेश्चन बहुत ही मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर नीट में आता था कि रेड सी अपीयर रेड जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। गलती से भी रेड अलगा मत लिखना, गलत हो जाएगा। देखो ऑप्शन में है ना रेड अलगा, अगर ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये है। सो द करेक्ट आंसर, अब इसी का एक ये जो है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रिज्म जो है, इट इज अ काइंड ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ड्यू टू दिस ब्लू ग्रीन एल्गी रेड कलर सी, मतलब रेड सी अपीयर्स रेड, मतलब जो रेड सी है वो रेड अपीयरेंस इसलिए देता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ अ ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से देता है, ना कि रेड एल्गी की वजह से देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम ट्राइकोडेस्मियम है उसमें एक रेड कलर पिगमेंट पाया जाता है, इरिथ्रिनम, ठीक है, इसकी वजह से वो रेड अपीयरेंस देता है, ठीक है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, आर्कीबैक्टीरियल सेल लैक। क्या नहीं होता है आर्कीबैक्टीरियल सेल में? देखो आर्कीबैक्टीरियल सेल भी क्या है? एक प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक सेल है। देखो चीजों को जब एनालाइज करके आप पढ़ोगे ना तो कहीं रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसको कोरिलेट करके मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहीं कोई क्वेश्चन थोड़ी ना कोई किसी को मतलब इतना रट सकता है, इतने सारे क्वेश्चंस, वो जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉन्सेप्ट।
जिसके बेसिस पे हम इसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। तो आर्कीबैक्टीरियल सेल, यानी आर्कीबैक्टीरिया की बात हो रही है। आर्कीबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। आर्कीबैक्टीरियल सेल कैसा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पेप्टिडोग्लाइकन भी होगा, ठीक है, डीएनए भी होगा। कैसा डीएनए होगा? नेकेड डीएनए होगा, ठीक है, एंड पेप्टिडोग्लाइकन उसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स, यस, राइबोसोम्स मेम्ब्रेन लेस सेलुलर ऑर्गेनेल है जो यहाँ प्रेजेंट होगा, और कैसा होगा? 70S टाइप, ठीक है। तो A, B, C तो करेक्ट है, बट आपसे बोला गया है क्या नहीं है, उसको सबसे पहले अंडरलाइन करना है, एंड द करेक्ट आंसर इज D, ब्रांच्ड चेन लिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स, बाइनरी फिजन, वहां भी बताया था मैंने, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी इज, ब्लू ग्रीन अलगी का हार्मफुल एक्टिविटी क्या है? देखो, ब्लू ग्रीन अलगी जो है ना, वाटर ब्लूमिंग काउज करता है। इतना ज्यादा वो ग्रो कर जाता है ना वाटर सरफेस पे कि मतलब पूरा जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो वाटर में नहीं जाएगा, ठीक है, पूरा एक लेयर बना लेता है जिसे वाटर ब्लूमिंग कहा जाता है। इसके कंसिक्वेंटली क्या होगा? जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो डिप्राइव हो जाएंगे ऑक्सीजन और लाइट से, फिर वो मरना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक्वेटिक सिस्टम डिस्टर्ब होगा, वहां पोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। सो द हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ द ब्लू ग्रीन अलगी इज वाटर ब्लूमिंग, बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द फंक्शन ऑफ मेसोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स, मेसोसोम्स का फंक्शन प्रोकैरियोट में क्या होगा? मेसोसोम्स का फंक्शन प्रोकैरियोट्स में क्या है? तो देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन तो क्लियर है, इट इज साइट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड सेल वॉल फॉर्मेशन ऑल्सो। सो द करेक्ट आंसर इज सी। आप एनसीईआरटी बुक ओपन करना, मेसोसोम वाले सेक्शन में 2 लाइन में नीचे लिखा हुआ है, वेरियस रोल परफॉर्म करता है, बट द मेन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, बट सेल वॉल फॉर्मेशन भी है, और ऑप्शन इस तरह का है, चॉइस इस तरह का दिया है, तो हमें आंसर सी लगाना होगा, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द रेनी सीजन ग्राउंड सरफेस बिकम स्लिपरी ड्यू टू द ब्लू ग्रीन अलगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी इज, ब्लू ग्रीन अलगी में जो फोटोसिंथेसिस होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले प्रोकैरियोट आया, प्रोकैरियोट में भी आर्कीबैक्टीरिया आया जब लाइफ ओरिजिनेट किया तब की बात है, एंड उसके बाद ट्रू बैक्टीरिया आया। जो बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, बट वो कैसा? एनऑक्सीजेनिक, यानी वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं रिलीज करता है। क्यों नहीं करता? जस्ट बिकॉज कि ये H2O की जगह पे H2S यूज करता है। अब जब ब्लू ग्रीन अलगी का ओरिजिन हुआ तो ब्लू ग्रीन अलगी इकलौता स्टार्टिंग का ये ऐसा ऑर्गेनिज्म रहा जो ऑक्सीजन को लिबरेट करता है एटमॉस्फेयर में। तो कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन लिबरेशन जो हुआ वो सबसे पहले किसने परफॉर्म किया? ब्लू ग्रीन अलगी ने। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि अदर बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे थे वो एनऑक्सीजेनिक था, जस्ट बिकॉज कि H2O की जगह वो H2S यूज कर रहे थे, और बेचारा ब्लू ग्रीन अलगी जब आया तो वो H2S को ना यूज करके H2O को यूज किया और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। अब क्या हुआ? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ गया। अब जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए वो एरोबिक आ गए, यानी कि एरोब्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, ओरिजिनेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी इज कैसा होगा? ऑक्सीजेनिक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11, which of the following is the only group of organism capable of using inorganic compounds as a source of energy? Chemoautotrophy, B option. Link between prokaryote and multicellular eukaryote. कौन कहा जाएगा? साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट या प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा। अब बताओ कैसे? तो प्रोकैरियोटिक नेचर है कि यूनिसेलुलर होगा? यूनिसेलुलर ये है। एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, तो मल्टीसेलुलर तो नहीं है लेकिन यूकैरियोट का फीचर है कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, वो है, इसीलिए ये लिंक्ड बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इज प्रोटिस्टा, बी ऑप्शन। इसका की फीचर आप याद रखना, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट। तो हो गया ना ये प्रोकैरियोटिक फीचर, और ये यूकैरियोट तो है ही, तो इन दोनों के बीच में प्रोटिस्टा आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट इज एनालोगस टू लाइसोसोम? देखो, मेसोसोम तो किसी भी हालत में नहीं होगा क्योंकि इट इज साइट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। जो काम यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया करता है वो काम प्रोकैरियोट के केस में मेसोसोम्स करता है, तो ये तो गया। गोनोपोर क्या है? गोनोपोर या जिनोपोर की बात करें, वो एक्चुअली न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोट, मतलब प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस का ही एक नाम है।
ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, यस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस तो इसमें होगा ही नहीं क्योंकि न्यूक्लियस इसका वेल डिफाइंड है नहीं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट होता है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी, पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज द करेक्ट वन। 14. Which of the following performs respiration with the help of plasma membrane? Which of the following performs respiration? भाई मेसोजोम्स होता है जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है, किस में प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है। क्वेश्चन 15. रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया, रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया इज सॉइल, सबसे ज्यादा सॉइल में होता है। क्वेश्चन नंबर 16. द मोस्ट प्रिमिटिव मोनिडन्स, आर्की बैक्टीरिया है भाई, तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया पहले आया, फिर यू बैक्टीरिया आया, है ना। क्वेश्चन नंबर 17. ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड? ऑप्शन बी, कीमोऑटोट्रॉप्स इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18. विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट? मिथेनोजन, ए। प्लास्मेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। प्लास्मेट याद है ना मैंने कैसे बनाया था? ये प्लास्मेट सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बैक्टीरियल सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर है ये। और प्लास्मेट बेसिकली वायरस तो नहीं बोल सकते, न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं बोल सकते, ये होगा कहाँ? बैक्टीरिया में। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन सी, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल ऑफ बैक्टीरिया होता है। ठीक है। Question number 20. A free living aerobic bacteria capable of fixing nitrogen is Azotobacter. Option A. तो कैसा लगा? Only 20 क्वेश्चन से लेकर आई थी, हो गया। नेक्स्ट सीरीज में इससे मोर एंड मोर क्वेश्चन लेकर आऊंगी। ठीक है, चलो कैसा लगा ये आप बताना, कमेंट करके बताना, मैं इंतज़ार करूंगी। जैसे आपको हमारे वीडियो का इंतज़ार होता है वैसे ही मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है, जो कि मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है, ओके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आकर के मैंने कुछ वीडियोस अपने बनाए या दिए, कुछ लेक्चर यहाँ पे शेयर किया, और बच्चों का रिस्पांस अच्छा है और काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई मेरे टैलेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई स्टूडेंट बता रहे होते हैं कि हाँ मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हो, अल्टरनेटिव नेम्स के साथ बता रहे हो, इतने वास्ट और क्लियर कॉन्सेप्ट देते हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोचती हूँ कि अब जो नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं और अच्छा नॉलेज लेकर के आऊँगी और अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। ठीक है, चलो फिर लगे रहिए इनसाइट क्लासेस के साथ, और मैं फिर मिलती हूँ। टिल देन बाय।